नमस्कार साथियों, सी विविकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। जब लोग आईटीआई करते हैं तो उनके मन में एक सपना होता है रेलवे में जॉब पाने का, क्योंकि ज़्यादातर लोग आईटीआई इसीलिए करते हैं कि उनको रेलवे में जॉब पाना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो रेलवे में भी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो है आईटीआई करना चाहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ट्रेड हैं जिनसे आप असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में एक वैकेंसी आई थी एएलपी के लिए, यानी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आई थी 2024 में, जनवरी 2024 में आया था। उसमें स्पष्ट रूप में बताया कि एएलपी के लिए कौन कौन से आईटीआई के ट्रेड हैं जिनसे आप जो है भविष्य में एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। वो पूरा लिस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों, जो कुछ भी बताऊंगा बिल्कुल ऑफिशियल से नोटिस वही सब कुछ रहेगा, कोई भी फर्जी फेक नहीं रहेगा, ताकि आपका भरोसा बना रहे। चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि अगर भविष्य में आप असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं तो ऐसे कौन कौन से ट्रेड हैं जिनसे आप आईटीआई करके असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। तो चलिए आपको ऑफिशियल सूचना दिखाते हैं। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन ध्यान से थोड़ा देख लीजिए, आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और आपका विश्वास भी बना रहेगा। यहाँ पे देखिए रेल मंत्रालय लिखा है, रेलवे भर्ती बोर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 2024 यहाँ पे लिखा है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मैं डेट दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे इसका तस्वीर वगैरह दे सकते हैं और यहाँ पे आप डेट भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो है ये असिस्टेंट लोको पायलट, यहाँ पे देखिए सहायक लोको पायलट एएलपी की भर्ती 20 जनवरी 2024 को ये जो है आया था। अब इसमें जो है स्पष्ट रूप से बताया कि कौन कौन से ऐसे आईटीआई ट्रेड हैं जिनसे आप आईटीआई करके जो है भविष्य में असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। तो मैं पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों, जब असिस्टेंट लोको पायलट का जो है जब भर्ती आती है तो उसमें 2 पेपर होते हैं। एक आपका होता है जो है CBT 1 होता है, ठीक है। एक CBT 1 होता है और इसके बाद जो होता है एक दूसरा होता है, एक CBT 2 होता है, ठीक है। तो CBT 1 CBT 2 में जो है अलग अलग पेपर होते हैं। जो CBT 2 होता है इसी में जो है आप को ट्रेड जो है वहाँ पे ट्रेड से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ट्रेड हैं जिनसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं CBT 1 का पैटर्न दिखा दे रहा हूँ, उसमें क्या क्या मांगते हैं। जैसे इसमें जो एग्ज़ाम होता है इसमें मैथ मांगता है, ठीक है। हाई स्कूल लेवल का जो है इसमें मैथ होना चाहिए, मतलब मैथ आपको आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है रीजनिंग आपसे पूछा जाता है, इसके बाद जो है विज्ञान से जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो ये यहाँ से पूछा जाता है। और उसके बाद जीके करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं। ये तो बात हो गई CBT 1 की, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका दूसरा चरण जो CBT 2 होता है। इस CBT 2 में जो है 2 पैटर्न होता है, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है भाग 1। भाग 1 जो होता है इसमें जो पाठ्यक्रम होता है इसमें भी मैथ पूछा जाता है, ठीक है। इसमें भी रीजनिंग पूछा जाता है और इसमें जो है साइंस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो भाग B आता है, आप यहाँ पे देख लीजिए, इसमें जो पाठ्यक्रम होता है ये जो आप आईटीआई करते हैं उस आईटीआई ट्रेड से जो है संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से ट्रेड यहाँ पे देखिए लिखा गया है। यहाँ पे लिखा है CBT 2 जो होता है ये क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, इसको आपको पास करना अनिवार्य होता है, ठीक है। ये ट्रेड और जो है या विषय के बारे में बात कही गई। जैसे देखिए यहाँ पे ये तो बात हो गई यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, जैसे उम्मीदवार योग्यता के लिए बात कही गई है। यहाँ पे पार्ट बी में जो ट्रेड है, जैसे कि देखिए इलेक्ट्रीशियन से अगर आप आईटीआई करते हैं तो आप जो है असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। और इसके बाद जो है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वायरमैन का है, ठीक है। आर्मेचर एंड कॉइल का है, बाइंडर का है। इसके बाद रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन का है, ठीक है। अगर आप जो है इन ट्रेड से आईटीआई करते हैं तो जो है भविष्य में असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। और भी ट्रेड हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है, ठीक है। और मैकेनिक रेडियो एंड टीवी का है। अगर आप ये भी करते हैं तब भी जो है भविष्य में आप बन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फिटर, यहाँ पे देखिए फिटर दिया गया है। और यहाँ पे मैकेनिक मोटर जो है व्हीकल का दिया गया है, ट्रैक्टर मैकेनिक दिया गया है, मैकेनिक डीजल का दिया गया है। यहाँ मज़ेदार बात यह है कि ट्रैक्टर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक 1 साल का कोर्स है। और 1 साल के कोर्स यही 2 ऐसे ट्रेड हैं जिनसे आप असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा यहाँ पे टर्नर मशीनिस्ट है। यहाँ पे वो दूसरा वो ट्रेड रिपीट हो गया है यहाँ पे। इसके बाद जो है मैकेनिक दिया है, हीट इंजन का दिया गया है, मेल राइट रख रखाव मैकेनिक का दिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ बता दें कि जो है जो ट्रेड आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये ट्रेड ऐसे हैं जिनसे आप आईटीआई करके भविष्य में जो है असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। तो पूरी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं।
वही ट्रेड दोस्तों मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। जैसे देखिए आर्मेचर एंड कॉइल बाइंडर का है, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है, फिटर हीट इंजन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का है, और यहाँ पे देखिए इंजीनियर, ये इंजीनियरिंग मतलब मैकेनिकल का है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर वाहन का दिया गया है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिल राइट रख रखाव मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी का दिया है। यहाँ पर से मतलब ये जो है RAC का ट्रेड होता है, RAC का ट्रेड होता है, जिसे कहते हैं रिफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन। तो दोस्तों ये कुछ ट्रेड हैं जिनसे आप ITI करके रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। तो ये आई होप कि आपको ये सब कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।